मेरे विद्वान भाइयों, लंका यही है। किसी अनपढ़ मूर्ख ने बड़ा विद्वान लगाते हुए लिख दिया कि लंका नहीं है, लंका यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि रामायण देखिए, एक तो रामेश्वर का राम कोडीकराई से लंका तक का पुल प्रमाण में है। दूसरी बात हो कि लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने एक नदी देखा और उस नदी का वर्तमान नाम सीता नदी है। मैं जाकर देखा, कोई गया तो है नहीं, बस किसी मूर्ख ने लिख दिया तो सबको अब सब विद्वान बनने लगे कि लंका ये नहीं, लंका नहीं है। और देखिए प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण वाल्मीकि रामायण में दिया है। सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से या अंगद वाले समूह से, हनुमान जी उसमें हनुमान जी जामवंत भी थे, कहा कि तुम सभी सिंघल द्वीप देखना। अब देखिए सिंघल द्वीप बता रहे हैं जो कोडीकराई से रास्ता बनता है, और लंका देखना, पर लंका देखना। अब इन लोगों को पता ही नहीं कि सिंघल द्वीप क्या है। पूरे लंका को सिंघल द्वीप बता रहे हैं, पूरा द्वीप सिंघल द्वीप नहीं है, लंका पर लंका है। अब देखिए, अच्छा लिखा है पर लंका के बाद कोई देश नहीं है। आप वहाँ से स्ट्रेट लाइन मारिए तो दक्षिणी ध्रुव ही आपको दिखाई पड़ेगा, बाकी इतना लंका लोग सही बता रहे हैं उसके पीछे देश हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि गाय छांसक सोनुराई जो सिंहिका थी, जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, दक्ष की कन्या थी, वो इतनी प्रबल थी कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सबको खा जाती। केवल जामवंत को नहीं कहा जा सकता, अगर गए होते तो पार हो सकते थे, सप्तऋषि पार हो सकते थे, और हनुमान जी तो उसको मारकर रास्ता बना दिया। तो इस रास्ते से कोई राक्षस नहीं आता था। तो जब रावण गोकर्ण तीर्थ, कर्नाटक में है गोकर्ण तीर्थ, गोकर्ण समुद्र किनारे है, जब दूसरा देश से आप अफ्रीका से लेंगे, मेडगास्कर दे देंगे, और कई हर विद्वानों ने बताया, तो वहाँ से जब रावण चलेगा तो सीधा समुद्र से आ जाएगा। और जब इस लंका चले कोडीकराई से, तो वो पूरा मलयगिर, जिसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, चंदन के पेड़ों का वर्णन करते हुए उन सारे सह्याद्री पर्वत को देखा, और जहाँ बहुत से चिड़िया जो कोडीकराई से ही गोकर्ण तक बैठता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अब इन पंक्तियों पर, इन्हीं सबसे बड़ी पंक्ति है कि सिंघल द्वीप कहते हैं जाफना को, एक द्वीप है, चारों तरफ समुद्र उसको, आप जाकर देखिए। इसके बाद लंका 24 जिला, 25 जिला है लंके में, यानी जाफना जिला सिंघल द्वीप हो गया, 24 जिले जो है लंका हो गया। और पर लंका वो कतरगामा के पास, हम्बनटोटा जिले में कतरगामा के पास 5 किलोमीटर ईशान कोण में, या पूरा समझ लीजिए पूरब में 5 किलोमीटर पर वो द्वीप था, जो लंका की मुख्य राजधानी जो परलंका थी, वो डूब गया है। तो देखिए तीनों बैठा, सिंघल द्वीप देखना, लंका देखना, परलंका देखना, इसके बाद कोई देश नहीं लौटाना। तो परलंका यानी लंका से थोड़ा पूर्व 5 किलोमीटर पूर्व से एक स्ट्रेट लाइन ध्रुव दक्षिण ध्रुव तक करिए तो कोई देश नहीं पड़ता। इस ढंग सा प्रमाण, अरे भूगोल, हमारा भूगोल जो दिया सुग्रीव ने, हमारा भूगोल जो अगस्त जी ने बनाया, वो ही में अदल बदल करके लोग भूगोल लिख रहे हैं। ऐसे विद्वान अगस्त पुलस ये सब उड़ करके सारे देश को देखा, उसी प्रकार से नक्शा भी बना दिया। विश्व का नक्शा सबसे पुलस अगस्त जी ने बनाया था। तो ये सब लंका को, इसी लंका को आप लंका मानिए, नहीं तो सब रावण का आना ही खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोग समझिए कि लंका यही है, इसी लंका पर ही वाल्मीकि रामायण इसी लंका के लिए संकेत किया है। अब डॉक्टर कृष्णा पांडे भी हमको उदाहरण दिया कि लंका नहीं है, हमने उनको समझाया तो उनकी समझ में आ गया। लेकिन एक रामो तो शर्मा है, वो किसी की नहीं सुनते, वो सोचते हैं कि जो मैं लिख दिया वही हो गया। अरे क्या लिख दिया, आपको खुद पता नहीं कि लंका कौन है। अब मिलाओ ना, आगे आगे पढ़ो, उसको पढ़ो वाल्मीकि रामायण कि लंका, सिंघल द्वीप, लंका, पर लंका के बाद कुछ नहीं, जितना देश आप लोग दिखा रहे हैं उसके बाद द्वीप पढ़ रहे हैं।
इसे लाइन खींचिए। और हो सकता है जिन लंका का आप दिखा रहे हैं, शोक वाटिका दिखा रहे हैं, वहाँ कोई नदी न हो, है कोई नदी। तो बिना प्रमाण के लोग इसे हमारे धर्म में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं आपको लंका के विषय में पूर्णतः बता दिया, शोध करके बता दिया। मैं जा करके देखा, 29 दिन रहा, इसी गप नहीं आंक रहा हूँ। और इस लंका के आधार पर मैं शोध किया। आप लोग इसी लंका, अब मैं भगवान श्री राम को लंका प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि 72 पेज का मैंने लंका, एक किताब जो है ये 72 पेज का है। ये लंका प्रवेशे कृत रामचंद्र, लंका प्रवेशे सीता स्वयं सा, लंका प्रवेशे पवनांजनेय, ब्रह्म प्रवेशे प्रदर्शनम शो। लंका में प्रवेश करके भगवान श्री राम ने जो जो कार्य किया, श्रीलंका में माता सीता स्वयं जाकर जो जो कार्य किया, श्रीलंका में प्रवेश, श्रीलंका प्रवेश में हनुमान जी जो जो कार्य किया, मैं ब्रह्म त्रिफला श्रीलंका में जाकर उन्हीं श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के कार्यस्थलों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो वाल्मीकि रामायण दिया गया है उसके अनुसार मैंने सोच करके प्रस्तुत कर दिया। ये किताब जो है 72 पेज की है। ये मैं प्रेस से लिख करके दे दिया। अब ये शोध संस्थान, तुलसी शोध संस्थान अयोध्या में जमा हो जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।